तो जी नेक्स्ट व्लॉग मैं अपना यहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ा था। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था अपने घर की क्लीनिंग वगैरह और कुकिंग जो हमने करी है। अब मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने जो है वो फेस मास्क वगैरह क्या यूज़ किया है और डेकोरेशन क्या की है और हमने ईद की शॉपिंग क्या की है। तो जी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला व्लॉग। अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ मॉम्स लाइफ इन यूके एंड सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी शॉपिंग की तरफ और ये शॉपिंग हमने की है कुछ दिन पहले भी की है, कुछ वक्तों की शॉपिंग है जो हमने ईद के हवाले से की थी। तो असल में इंडियन ड्रेसेस वगैरह तो मैंने पाकिस्तान से लिए थे, तो ये कुछ जो शॉपिंग है वो यहाँ के हवाले से की है जो यहाँ पे हम समर वगैरह में पहनेंगे। ये रेड कलर का टॉप था जो मैंने पहले आपको दिखाया और इसके बाद जो है वो ये ग्रीन इसका मिंट सा कलर है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये टॉप है क्योंकि अब समर वगैरह आ रहा है तो फिर बाहर जो है वो पहनने वगैरह के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए यही सब कपड़े यूज़ होंगे। तो इंडियन कपड़े तो बस जस्ट हम लोग ईद वगैरह में और ऐसी ओकेजन पर पहनते हैं। तो उसके लिए मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, वो मैंने पहले ही जो है वो पाकिस्तान से जो है वो कर चुकी थी मैं। अब ये जो है वो मैंने जीन्स ली हैं कुछ, बहुत ही अच्छी रिज़नेबल प्राइस पे मुझे मिली थी। जो है वो एक ब्लू कलर की है, एक ब्लैक और एक जो है वो वाइट कलर की। तो ये हो गई हैं तीनों जीन्स। इसके बाद जो है वो ये स्लीपर्स की शॉपिंग है, ये मैंने ली है कैजुअल यूज़ के लिए। अक्सर जो है वो कभी जो है वो समर में जाना पड़ता है उसके लिए, यूसुफ को लेने के लिए नर्सरी या फिर शॉपिंग पे, तो उसके लिए बकिया ये दो भी समर स्लीपर्स हैं। और जो है ये सी सेट वगैरह के लिए भी अच्छी रहती हैं। ये जो हैं वो आदिल और यूसुफ के ईद के आउटफिट हैं जो मैंने पाकिस्तान से लिए थे। इंशाल्लाह ताला ये दोनों ईद पर कल पहनेंगे। और अब है जी ये केक स्टैंड, क्योंकि मुझे केक वगैरह बनाना है तो उसके लिए जो है ये केक की डेकोरेशन टर्निंग टेबल है और काफ़ी अरसे से मैं इसको ढूंढ रही थी तो मुझे जो है वो मिल गई थी अब। और इस तरीके से इसके ऊपर केक रखकर हम उसकी डेकोरेशन वगैरह इजीली टर्न होती है और हम इजीली जो है वो इसकी जो केक की डेकोरेशन वगैरह है आराम से कर लेते हैं। तो फिर ये मुझे बिल्कुल भी मिल गया, ये मैंने लिया। उसके बाद दीगर मेकअप वगैरह की शॉपिंग है और ये है हेयर टॉवल, बाल वगैरह को ड्राई करने में शावर के बाद इजीली रहते हैं क्योंकि टॉवल बार बार खुल जाता है तो ये पैक कर लेता है बालों को चारों तरफ से। और इसके अलावा जो है ये फेस मास्क है स्किन थेरेपी का। और दूसरा मास्क ये है, मैं आज आपको इसको दिखाऊंगी ये वाला मास्क यूज़ करके कि इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का है। बाकी जो है ये आई शेडो पैलेट है और इसके जो कलर हैं मुझे काफ़ी पसंद आए थे, सारे ही कलर इसके अच्छे थे तो मैंने इसको लिया। इसके बाद जो है वो दूसरे मैंने छोटे छोटे आई शेडो पैलेट लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये हैं, इनके भी कलर जो थे वो शेड्स बहुत ही खूबसूरत थे तीनों के और ये जो हैं लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लुक देते हैं। ये सेकंड वन है, इसके कलर देखें ग्रीन और जो है वो ग्रेश कलर, बहुत खूबसूरत कलर है। इसके अंदर भी इसका ब्लू कलर बहुत खूबसूरत है। और अब जो है वो ये है, ये शाइनर है, आप स्किन पे या शाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको दिखाती हूँ आपको यूज़ करके कि इसका शेड कितना खूबसूरत है। तो ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप शाइनिंग के लिए फेस पर। ये इसका शेड का कलर है। इसके अलावा जो है ये जो है वो है 24 कैरेट सीरम प्राइम वालों का और इंशाल्लाह इसका मैं रिव्यू दूंगी इसको इस्तेमाल करके। फिर जो है वो इस पर मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी इसके हवाले से। और इसको काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है लेकिन बहरहाल मैं जब इसको यूज़ करूँगी तभी मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। 24 कैरेट का प्राइम वालों का सीरम है ये स्किन के लिए। इसके बाद ये भी स्किन शाइनर है, मेकअप के बाद यूज़ करते हैं इसको। और जो है वो ये भी जो है इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसका भी खूबसूरत कलर है। आखिर में जो है वो आप शाइन देने के लिए इसको चिक वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू देना है क्योंकि मैंने इसमें से जो चीज़ें यूज़ की हैं मैं सिर्फ उनके बारे में बता सकती हूँ। और अब ये है जो ब्लश ऑन है, ये दो
एक गोल्डन कलर का है, इसमें थोड़ा सा कॉपर का शेड है और आई होप कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है वो बेस है एक तरह की, और इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अपनी अपनी स्किन के हिसाब से होता है, लेकिन ये मुझे बेस अच्छी लगी थी इसलिए मैंने लिए। बाकी ये लिप ग्लो और नेल पॉलिश का छोटा सा सेट है, और ये है आपके डार्क सर्कल वगैरह को कवर करने की स्टिक। मेकअप करने के से पहले जो है वो आप आइज़ के नीचे लगाएं इसको, ताकि जो है वो आपके डार्क सर्कल वगैरह जो है वो कवर हो जाए। इसके बाद ये मस्कारा है, इसको मैं बता सकती हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है और इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और ये आईलाइनर है, ये बहुत ही, अगर जिसको बारीक आईलाइनर पसंद है उसके लिए बेस्ट आईलाइनर है। इन दोनों चीज़ों को मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको इजीली बता सकती हूँ, बेहतरीन है। इसके अलावा मुझे दफ़ा ये शौक़ हो रहा था तो मैंने जो है वो ये नेल्स लिए हैं। इंशाअल्लाह देखें हिट पे हुआ तो मैं ज़रूर इसे यूज़ करूँगी और ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा रहा मुझे इसका लगाना। इसके अलावा ये है एलोवेरा जेल, इसको भी हम यूज़ करेंगे फेशियल वगैरह के दौरान, और मास्क के लिए भी कई चीज़ों में इसकी दफ़ा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये है हाइलाइटर, और इसको भी मेकअप कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं एज जो है वो हाइलाइटर। तो जी ये थी हमारी शॉपिंग। और ये है यूसुफ का ड्रेस, कैजुअल टाइप है, इसको भी यूसुफ जो है वो कुर्ता शलवार के बाद जो है वो इसको भी चेंज कर सकता है। तो जी ये शॉपिंग अभी मैं आपको अपने इंडियन सूट की। और हाँ ये तो रह गए, ये मेरे ईयर रिंग हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, H&M से मैंने लिए हैं और 6 या 7 पाउंड के थे। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं, और ये पूरे जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरे ईयर में जो है वो पहनेंगे। इस तरह से डबल ईयर के हैं, ये डबल इसके ऊपर लॉक है। और ये है नेल पॉलिश, इसका कलर ऑरेंज नज़र आ रहा है लेकिन इसका बहुत ही खूबसूरत कलर है, गाजरी कलर जैसे होता है उस तरह का कलर है इसका। अब जो है वो इंडियन ड्रेसेस की बारी है, और ये है ड्रेस वाइट कलर का, थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। बिल्कुल प्लेन है, कभी लग जाता है वाइट कलर का सूट पहने तो ये जो है वो उसके लिए उस वक्त के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है वो इस पर इसका दुपट्टा भी इसी तरह का है, ऑफ वाइट, और ट्राउज़र भी सेम कलर का है। तो ये कभी कभार दिल जाता है फ्राइडे वगैरह को ऑफ वाइट या वाइट कलर का ड्रेस पहने, तो उसके लिए मैंने इसको ये बनवाया है। इसके बाद सेकंड जो ड्रेस है वो है लीलन का, क्योंकि अब समर है तो ये सारे जो हैं वो समर के ड्रेसेस हैं, गर्मियों के हिसाब से मैंने बनवाया है। और उसमें मैंने कुछ ज़्यादा जो है वो फैंसी बेले वगैरह इस तरह की नहीं लगाई हैं, क्योंकि जो है वो गर्मियों में वैसे ही जो है वो कपड़ों में अगर इस तरह की चीज़ें लगाई जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उलझन होती है या चुभती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने इनको ना प्लेन रखवाया है। एक हाथ में कहीं पाइपिंग वगैरह लगाई है। इसके बाद ये है ड्रेस नंबर 3, और इसके ट्राउज़र का कलर ये है सी ग्रीन टाइप कलर है। नीचे बस मैंने हल्की सी ब्राउन कलर की पाइपिंग लगवाई थी। और ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो पाकिस्तान से लिए गए हैं और पाकिस्तान से इनको स्टिच करवाया गया है। तो ये सब कुछ वहीं से मैंने लिया था, इसलिए मैंने यहाँ से इंडियन शॉपिंग कुछ भी नहीं करी है इस दफ़ा। दुपट्टा है ये इसका, और जो है वो बस हल्की सी ब्राउन पाइपिंग है इसके अंदर। अब इसके बाद जो है वो ड्रेस नंबर 4 की बारी है। ये जो है वो मस्टर्ड सा कलर है, इसमें पर्पल शेड है इसके अलावा, या मजेंटा शेड कह सकते हैं। और इसका जो ट्राउज़र है वो लाइट ब्राउन कलर का है, और इसके नीचे ये इस तरह से जो है वो इसके साथ ही आया था तो वो उसको नीचे दामन पे लगवाया गया, और ये गला भी इसके साथ था सूट के, और वो गला भी हमने इसके साथ ही लगवाया है अलग से। इसके आस्तीन पे इस तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं, और इसका जो दुपट्टा है वो जो है वो मजेंटा कलर का है, शॉकिंग पिंक टाइप कलर का ये इसका दुपट्टा है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो फिर ये मैंने लिया, इसको तरीके से इसको स्टिच करवाया। अब है इस वाले ड्रेस की बारी, और इसके यहाँ पे ऐसे कढ़ाई हुई हुई है ट्राउज़र पे, इसके पांचों पे, और इसके बाद यहाँ पे जो दामन का एरिया है उस पर भी इसी तरीके से कढ़ाई है, और ये बॉल लगे हैं। ज़्यादातर सूटों में मैंने इस तरह के बॉल नहीं लगाए कि नमाज़ वगैरह जो पढ़ने में जो है ना वो फिर चुभते हैं, बीच में आते हैं। और इसके आस्तीन जो है वो हल्की सी नेट या टिश्यू टाइप की है, और आस्तीनों पे भी वैसे ही काम है स्लीव्स पे, और ये गले पे काम हुई है, कढ़ाई हुई हुई है।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। ये भी है लिनन टाइप कपड़ा और इसके यहाँ पाँचों पे जो है वो शर्ट का ही कपड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे भी इसके बीड्स लगे हैं, मोती लगे हुए हैं और जो है वो इसके गले पे हल्की सी कढ़ाई हुई हुई है। और इसके साथ जो है वो इसका ये दुपट्टा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ और इसका जो है वो ट्राउज़र ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन कलर है। इसके अलावा इसका दुपट्टा है और इसके साइड पे जो है वो रेड कलर की पाइपिंग है और गले में इसके जो है वो हल्के से जो है वो यहाँ पे भी पाइपिंग लगी हुई है। इसके गले का डिज़ाइन ये है और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, लाइट ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जो लाइट ग्रीन कलर होता है वो है। अब चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है ये सूट है हमारा, चुनरी का स्टाइल है ब्लैक कलर में और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके साथ ब्लैक कलर का ट्राउज़र है प्लेन और जो है वो इसको भी मैंने सिंपल ही सिलवाया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे चुभती हैं बेल वगैरह से लगा लो तो मुझे उलझन होती है। तमाम कपड़े मैंने अपनी रेगुलर कैजुअल यूज़ के लिए लिए हैं ताकि घर में आराम से काम वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसका गला मैंने गोल सादा रखवाया है और ये चुनरी प्रिंट मुझे वैसे भी पसंद है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट सूट और इसके साथ लाइट ऑफ वाइट कलर का है। नीचे दामन में इसके जो है ये इसके साथ ही आया था वो लगवाया है और इसके साथ ये गला आया था वो लगा है। इसकी स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं और ये सूट जो है वो मेरे भाई ने मुझे दिया था जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो उसने मुझे वहीं से सिलवा के दिया था गिफ्ट में। तो इसको भी मैंने फिर वहीं से स्टिच करवा के अपने साथ लिया। हो सकता है कल जो हूँ ईद की दोपहर में शायद सुबह में मैं यही ड्रेस पहनूँ। तो जी चलते हैं अब हम अपने ये मॉइस्चर बॉम की तरफ और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। सबसे पहले हमने अपने चेहरे को जो है वो हल्का सा जो है वो मॉइस्चराइज़ किया है स्प्रे की मदद से। इसके बाद हमने इसको ओपन किया कि देखें इसमें क्या होता है क्या है। अच्छा जी, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर से जो शायद जो है वो वैसा निकले सोल्यूशन टाइप, लेकिन इसके अंदर इस तरह से मास्क निकला है जो कि हमें अपने फेस पे निकालना है और जितना भी मटेरियल जो है वो मास्क का वो इसके अंदर ही मौजूद है और हमने इसको फेस के ऊपर लगाना है तो वो फिर सारा कुछ हमारे फेस पर चला जाएगा। ये फेस के हिसाब से बना हुआ है। मैंने ये सोचा था कि शायद इसके अंदर जो है वो फेस मास्क तैयार हुआ हुआ है और जैसे हमने गोल्डन मास्क दिखाया था आपको और उसका रिव्यू दिया था उस तरह का कोई मटेरियल इसके अंदर से निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अंदर से इस तरह का ये मास्क निकला है और कुछ ये मास्क जो है वो इस वक्त यूज़ कीजिएगा जब बच्चे सो जाएं क्योंकि अदरवाइज़ वो लोग डर सकते हैं। तो कुछ शक्ल जो है वो स्कैरी टाइप हो गई है, लेकिन बहरहाल जो है वो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। काफ़ी जो है वो फेस पे ग्लो आ रही थी और उसको जो है वो तकरीबन इस तरह से लगाना है। फिर जितना भी इसके अंदर मास्क का मटेरियल है वो सब आपके फेस पर आ जाएगा। गीला गीला जेल टाइप होगा, जैसे एलोवेरा जेल वगैरह होती है या एलोवेरा के अंदर से जेल निकलती है। और इसके बाद जो है वो हम इसको रिमूव कर देंगे और जो मटेरियल हमारे फेस पे लगा होगा उसको अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से हम अपने फेस पर जो है वो फैला लेंगे और 15 मिनट्स के बाद जो है वो हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। इसको देर तक लगा के नहीं रखना है, बस ये इतना लगाना है कि इसके अंदर जो मटेरियल लगा है वो आपके फेस पे चला जाए। इसको 15 मिनट तक इसको नहीं लगाना है, बाद में फिर इसको वॉश कर लेना है। इसको निकाल के हटाना है अपने फेस से और 15 मिनट बाद अपने फेस पे से मटेरियल जो हमने लगाया उसको हम वॉश कर लेंगे। और जो है वो थोड़ी देर के लिए हम कुकम्बर भी रख सकते हैं ताकि हमारे जो है वो सर्कल जो हो जाते हैं नींद वगैरह की कमी से, तो वो भी जो है वो सही हो जाएंगे। और वीडियो बन रही थी लेकिन फिर भी जो है वो कुकम्बर जो है वो सही तरीके से फ़िक्स नहीं हो रहा था क्योंकि जब वीडियो बनती है तो फिर कोई भी चीज़ें फ़िक्स नहीं हो रही होती। तो 15 मिनट के बाद जो है वो फिर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया और इसका रिज़ल्ट जो है इस तरीके से मैंने इसको हटाया और रिज़ल्ट वाकई बहुत जो है वो अच्छा आया। अब ये जो इसके मेरी स्किन पे जो है इसको जो है वो मैं तकरीबन 15 मिनट बाद इसको वॉश करूँगी कॉटन बॉल की मदद से।
और इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छा आया था। फेस बहुत शाइन कर रहा था और ज़्यादातर इसका 2 या 3 दिन के बाद जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आएगा और इसका रिव्यू अच्छा रहा। जब तक कि मेरा फेस ड्राई हो रहा था तो फिर मैंने अपनी बकिया क्लीनिंग कंप्लीट कर ली, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुकाबला बहुत सख्त था। असल में जो ईद होती है ना, उस वो बचपन वाली जो ईद होती है वो फिर कभी नहीं आती है। वो जो मज़ा ईद का होता है, जो बचपन में हम इंजॉय करते थे अपने घरों में, शॉपिंग जो हम ईद की करते थे और हर दूसरे दिन नानी के घर जाने की खुशी होती है, वो ईद मेरी ज़िंदगी में शायद फिर कभी नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं। तो बस अपना उस ईद का अपना ही एक मज़ा होता है। ईद हम सिर्फ़ अपने मुल्क में बनाते हैं, परदेस में तो हम सिर्फ़ ईद गुज़ारते हैं। तो चलें जी, अपनी मेरी क्लीनिंग भी जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद क्योंकि मैं जो हूँ वो रमज़ान में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह डीप क्लीनिंग कर ही नहीं सकी थी बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादातर तवज्जो जो थी वो मेरी जो है वो इबादतों की तरफ थी और कुकिंग वगैरह की तरफ रही थी। तो इतना ज़्यादा जो है वो कुकिंग का काम था कि फिर इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हुई। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले काफ़ी हद तक हमने अपनी क्लीनिंग भी कंप्लीट कर ली है और घर साफ़ सुथरा हो गया है। अब जी चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। हमने जो है रमज़ान मुबारक का बैनर निकाल के हैप्पी ईद मुबारक का बैनर लगा दिया है। इसके बाद जो है मुझे लाइट्स जो थी वो मेरी थोड़ी सी उलझ गई थी, उनको ठीक करना था और उनको लगाना था। फिर ये काम भी जो है वो जल्दी हो गया। इसके बाद जो है वो हमने कहा था कि थोड़ा सा एलिफेंट चलेंगे और वहाँ की रौनकें देखेंगे, तो थोड़ा वो भी था कि हमें वहाँ पे भी जाना है। तो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने अपनी डेकोरेशन का काम कंप्लीट किया और क्योंकि यूसुफ़ इस वक्त नहीं था तो फिर ये था कि आराम से जो है वो हम अपना काम कर सकते थे। और फिर यूसुफ़ को नर्सरी से भी पिक किया हमने। फिर थोड़ा हम लोग जो है वो एलिफेंट जाने वाले थे। यहाँ मेरी डेकोरेशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। ये देखें, ये मेरी सारी डेकोरेशन हो गई है ईद की। और अब जो है वो हम कुकिंग शुरू कर रहे हैं। ये ईद के कार्ड यूसुफ नर्सरी से बना कर लाया था और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ शीर कोरमा बनाने के लिए। दूध बॉईल करने के लिए रखा है और दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी खीर बनाने की और ट्राइफल बनाऊँगी जो मैंने रमज़ान में बनाया था। इसके अलावा जो है वो पूड़ी वगैरह का आटा गूँध के रखा है सुबह के लिए। तो ये सब तैयारियां हो गई हमारी हैं। फिर यूसुफ़ को जो है वो नर्सरी से लेने का वक्त था और फिर हम लोग यूसुफ़ को पिकअप करने के लिए चले गए। तो जी यहाँ पे जो है वो तकरीबन तमाम ईद के जो मीठे थे वो तमाम तैयार हो गए हैं। तो जी अब जा रहे हैं हम एलिफेंट के साइड और देखते हैं हम लोग वहाँ पर क्या रौनकें हैं ईद की। तो जी थोड़ी देर हमने एलिफेंट में जो है वो घूमे फिरे, ईद की खुशियाँ देखी, रौनकें देखी और फिर जो है वो हम लोग घर वापस आ गए। और इसके बाद जो है वो फिर रोज़े का टाइम हो गया था, रोज़ा वगैरह खोला और फिर जो है वो बस ईद की तैयारियां वगैरह की और फिर रात हो गई। इंशाअल्लाह कल सुबह ईद है। फिर आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। होपफुली आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल ईद है, सबको ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ईद के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।